नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार सरकार ने गृह विभाग के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया और पटना के एसएसपी का ट्रांसफर हो गया है। अवकाश कुमार अब जिसको पहले बीएमपी बोलते थे, वो बिहार विशेष सशस्त्र बल 1 के समादेष्टानी कमांडेंट बना दिए गए। उनके स्थान पर कार्तिकेय के शर्मा, जो पूर्णिया में एसपी थे, उनको पटना का एसएसपी बना दिया गया। तो आप कहिएगा तो समान प्रक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर की कहानी हम बताते हैं कि अवकाश कुमार क्यों हटे एसएसपी पटना से। इसके इनसाइड स्टोरी को समझिए और इसके अलावा इस ट्रांसफर पोस्टिंग में जो खेल हुआ है उसकी कहानी भी आज आपको बता देते हैं। जिस समय अवकाश कुमार की पोस्टिंग की गई थी, अवकाश कुमार कायस्थ हैं और ये दीपक कुमार के कोटे से एसएसपी बने थे। कोटे मतलब अभी मुख्यमंत्री के दरबार में कोटागिरी चल रहा है। आपको स्मरण होगा, मैंने कई वीडियो में इस बात की चर्चा की है कि मुख्यमंत्री के यहाँ अभी टग ऑफ वार, रस्साकसी चल रहा है। कायस्थ ग्रुप बनाम भूमियार ग्रुप, पूरा खेल चल रहा है। इनफैक्ट जो रिशु शर्मा का मामला आया है, जिसमें रिशु शर्मा पर कार्रवाई हुई, वह इस बात का द्योतक है कि वहाँ पर भूमियार लॉबी प्रिवेल कर गया। आपको बता देते हैं अवकाश कुमार क्यों हटे। अपेरेंटली लोगों को लग रहा है कि शायद अवकाश कुमार को इसलिए हटाया गया कि अचानक क्राइम सिनेरियो में इजाफा देखने को मिल रहा था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो रही थी, जिसके कारण सरकार की फजीहत हो रही। तो ये बात भी सही है, सिर्फ पटना में ही नहीं, पूरे राज्य में जो अपराध की स्थिति है वो अत्यंत खौफनाक है, अत्यंत चिंताजनक है। और सिर्फ इसलिए चिंता का विषय नहीं है कि अपराध बढ़ रहे हैं, बल्कि चिंता का विषय इसलिए है कि इस पर नियंत्रण करने के लिए कोई वैज्ञानिक, प्रभावी और विवेकपूर्ण कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कुछ अधिकारियों को बदल देने से कुछ नहीं होता है। हमेशा याद रखिए कि पावर फ्लोज फ्रॉम द टॉप। गंगा गंगोत्री से बहती है, गंगोत्री उसका उद्गम है। गंगा अपनी शक्ति, अपना प्रवाह, अपना जल का जो वॉल्यूम है वह गंगोत्री से लेती है। गंगा सागर से प्रवाह नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार पावर हमेशा मुख्यमंत्री से फ्लो करता है, और जिस राज्य का मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हो, उस राज्य से कानून व्यवस्था, शासन, प्रशासन, गवर्नेंस कितना कारगर होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बहरहाल हुआ ये कि अवकाश कुमार कायस्थ थे, उनको पोस्टिंग की गई। दीपक कुमार उस वक्त प्रिवेल कर गए। वहीं उसी समय से भूमियार लॉबी लग गया कि भाई इनको हटाया जाए। अब सोच के रखिए, देखिए कि डीजीपी भूमियार हैं, जो वैशाली से आते हैं। हालांकि बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन है कि कार्तिकेय शर्मा वैशाली के रहने वाले हैं। जो उनका ऑफिशियल आंकड़ा है, ऑफिशियल जो डेटाबेस है, जो भारत सरकार में यूपीएससी से और गृह मंत्रालय से निकलता है, उसके अनुसार उनका होम स्टेट जो है वो झारखंड बताया गया है। बहरहाल किसी न किसी रूप में वो वैशाली से थे, इसलिए उनको जब वैशाली में पोस्टिंग की गई थी तो फिर तुरंत उनको हटा दिया गया था। तो इसमें भूमियार ने एक सोची समझी प्लानिंग शुरू की। पहले जो भी अपराध हो रहे थे उसको मीडिया में खूब उठाया गया, पूरा हाइप क्रिएट किया गया। एक घटना आपको और याद होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें एक अपराधी गोली चलाते हुए भाग रहा था, और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, संभवतः पंकज कुमार उनका नाम है, उनका भी वीडियो वायरल हुआ था और बड़े बहादुरी करते हुए उनको कथित रूप से दिखाया गया कि बड़ा चेज कर रहे थे। जबकि जो वीडियो देखने से स्पष्ट लगता है कि वो अपराधी के वकील और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के वकील में कुछ नहीं था, कोई बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था। तो 12 नंबर क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया, 112 नंबर और
बाकी चीज़ क्या हुआ वो तो एक अलग विषय है, लेकिन अगर वो एक कारण था एसएसपी को हटाने का, कहा जा रहा कि एसएसपी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किए, एसएसपी के नेतृत्व में टीम 112 या विभिन्न थानों की पुलिस बहुत लेट से रिस्पॉन्ड की, रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा था, तो वो एक वजह बना। अगर ये वजह था तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी हटाना चाहिए था, वो तो बने रहे। खेल ये था कि भूमियार लॉबी लगा रहा और पिछले 3-4 महीने जब से उनकी पोस्टिंग हुई तब से क्राइम को मीडिया में, और कुछ मीडिया चैनल और कुछ यूट्यूब मीडिया चैनल आप जानते हैं कि वो भूमियार चला रहा है उसको, तो वो लोगों ने खूब हवा दी। ऐसे भी जो मीडिया है वो जब हाइप क्रिएट करती है तो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर तो हो ही जाता है। उसके बाद भूमियार लॉबी और पुलिस वाले सभी लोग मुख्यमंत्री के यहाँ प्रिवेल किए। जो मेरी सूचना है कि लोग प्रिवेल किए और मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस एसएसपी पटना चलेगा नहीं, और पहले से ही पूरी प्लानिंग थी कि कार्तिकेय शर्मा को लाया जाए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कार्तिकेय शर्मा कैसे अफसर हैं, अच्छे अफसर होंगे, और मेरी अपनी मेरा हमेशा एक परिदृश्य रहा है कि कोई भी ऑफिसर, कोई भी आदमी जब तक ये न साबित कर दे कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, ये मानना चाहिए कि वो कॉम्पिटेंट है। कोई भी ऑफिसर जब तक ये साबित न कर दे कि वो करप्ट है, ये मानना चाहिए कि वो ईमानदार है। तो मैं मान के चलता हूँ कि कार्तिकेय शर्मा भी अच्छे ही अधिकारी होंगे, लेकिन सवाल इस पॉलिटिक्स का है, तो ये पॉलिटिक्स पूरा रचा गया और उनकी पोस्टिंग हो गई। एक और चीज बता देते हैं कि मुख्यमंत्री क्यों अचेत हैं, आप इसको समझिए। अभी पूरे राज्य में सिर्फ एक एसपी यादव था, शैशव कुमार यादव, वो डीएसपी से प्रमोट होकर के बने हैं और उनको 2016 बैच अलॉट हुआ आईपीएस का, और ये सुपौल में एसपी था। और आप सब लोग जानते हैं कि सुपौल एकमात्र जिला है जहां यादव को, मतलब यादव की शरण स्थली है बेचारा, उसको कहीं कुछ नहीं मिलता, तो एक बोल दिया गया है विजेंद्र यादव को कि भाई आप यहाँ जिसको चाहिएगा ले जाइएगा। तो अपना वो ले गए। सावन कुमार भी यादव ही हैं, वहाँ डीएम बने हैं। तो ये बात अगर कोई कहे कि ठीक है एक जिले में डीएम एसपी दोनों यादव नहीं रहना चाहिए, तो हालांकि ऐसा कई एक बार रहा है, लेकिन उसको हटाना उतना आश्चर्यजनक नहीं था। आप देख लीजिए, शैशव कुमार को हटा के उनको एआईजी आधुनिकीकरण, जो एक वाहियात पद, एक बहुत संटिंग पद होता, वहां कर दिया। आज की तारीख में पूरे राज्य में कोई भी यादव एसपी नहीं है। इससे एक चीज जरूर प्रतीत होता है कि इसका मतलब इस ट्रांसफर पोस्टिंग को इतना क्लैंडस्टाइन सीक्रेट तरीके से किया गया और जो भी लॉबी कराया वो सफल हो गया, इसकी भनक विजेंद्र यादव को भी नहीं है। और हम अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं। मुझको जो समझ है वो ये बताता है कि विजेंद्र यादव को इसका कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, क्योंकि अगर उनको हटाया भी गया था शैशव को, तो उसको कोई जिला दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया। इसके पहले एक प्रमोद कुमार यादव आरा में एसपी थे, उनको भी हटाया गया। वो भी अभी वैसे ही समझिए कि लाइनें हाजिर है, और उसकी भी पोस्टिंग अभी की गई है, और उसकी पोस्टिंग हो गई है एसपी-डी सीआईडी में। बहरहाल, तो मैं ये बताना क्या चाहता हूं कि इसमें भी खूब खेल हुआ। आप इसको समझने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री का जो गवर्नेंस होता है, किसी राज्य का जो गवर्नेंस होता है, वह अन्य चीजों के अलावा इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि उस राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग क्या संस्थागत तरीके से, पारदर्शी तरीके से, योग्यता के आधार पर और बिना रिश्वत लिए होता है। अगर ये होता है तो उसका गवर्नेंस ठीक रहेगा। इसलिए आप याद करिए, नीतीश जी का 2005 से 2010 का शासनकाल सर्वश्रेष्ठ माना जाता, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जग जाहिर है। ये अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से आप बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा परसेप्टेबल चेंज था। क्राइम सिनेरियो में, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट में, गवर्नेंस में, डिलीवरी सिस्टम में, सब में था। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि 2005 से 10 के बीच में जितने ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुए, एक आध अपवाद को छोड़ करके, वो बड़े संस्थागत, बड़े पारदर्शी, बड़े वैज्ञानिक तरीके से, और जो योग्य व्यक्ति था, जो योग्य अधिकारी था, उसको यथोचित स्थान पर बिठा दिया। लेकिन 2010 के बाद जब नीतीश जी को एक कान में एक
कनगोजर घुस गया, प्रधानमंत्री बनने का जो एक वायरस था उनके शरीर में जब प्रवेश किया और जब वो पलटी मारना शुरू किए, तो उसके बाद से लगातार इस स्थिति में गिरावट शुरू हुई। और पिछले 3-4 साल से जब वो मानसिक स्थिति ऐसी उनकी सुदृढ़ नहीं है कि वो अपने से निर्णय ले सकें। मुझको तो कई एक अधिकारियों ने बताया जो बहुत नज़दीक है वहाँ, कहा कि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि फाइल या पिटीशन उनके हाथ में, मुझको एक पॉलिटिशियन ने बताया, एक पूर्व एमएलए ने, कि हम उनको पिटीशन दिए हाथ में तो लेके स्थूल ऐसे खड़े रह गए निर्विकार भाव से। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि पिटीशन का क्या करें। तो बगल में कोई अधिकारी था तो वो बोला कि दे दीजिए, तो उसको दे दी। मुझको एक अधिकारी से बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि जब उनके पास फाइल ले जाया जाता है तो बोलते हैं इसका क्या करें, तो बोला जाता है आप मुख्यमंत्री हैं दस्तखत कर दीजिए, तो दस्तखत कर देते हैं। मैंने मैं अपने स्रोत के हवाले से बता रहा हूँ, अब क्या हकीकत है ये तो जो लोग वहाँ पर भुंजा खाते हैं वही बताएंगे। लेकिन इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग से एक चीज़ स्पष्ट हो गया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो एक संस्थागत, पारदर्शी, वैज्ञानिक और एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड सूटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोटेशन पॉलिसी के तहत, वो इसमें सर्वथा नदारद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नए एसएसपी जो आए हैं वो कदाचित पटना की कानून व्यवस्था और अपराध की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधार पाएंगे। अगर ऐसा होता है तब तो उनका आना सार्थक होगा। लेकिन अगर यह सिर्फ इस तिकड़मबाजी के कारण एसएसपी को हटा के इनको लाया गया है तो सिर्फ निजाम बदल देने से उसका पूरा निजामत बदल जाएगा, ऐसे मानने का कोई आधार हमारे पास नहीं है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।